हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेसन मदर्स डे का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने देखा कि मिसेस पियर्सन जॉर्ज को बताती है कि लोग क्लब में उसके पीछे हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो मिसेस पियर्सन अब कहती है, इट हैज़ ऑलवेज बीटन मी। यहाँ पे बीट का मतलब पीटना नहीं, सूझना। मुझे हमेशा ही ये सूझता है, वाई यू शुड वांट टू स्पेंड सो मच टाइम। सो मच मीन इतना ज़्यादा, स्पेंड मीन बिताना। तो मुझे हमेशा ये बात सूझती है कि तुम इतना ज़्यादा समय क्यों बिताते हो एट ए प्लेस, एक ऐसी जगह पर, वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू, जहाँ वो मीन लोग हमेशा तुम पे हंसते हैं, बिहाइंड योर बैक, तुम्हारी पीठ पीछे, एंड कॉलिंग यू नेम्स। कॉल नेम्स होता है गालियाँ देना, अपशब्द कहना। तो हमेशा मुझे ये बात सूझती है कि तुम एक ऐसी जगह पर इतना ज़्यादा समय क्यों बिताना चाहते हो जहाँ लोग हमेशा तुम्हारी पीठ पीछे तुम पे हंसते हैं और तुम्हें गालियाँ देते हैं। लिविंग योर वाइफ एट होम नाइट आफ्टर नाइट, लिविंग छोड़कर, अपनी पत्नी को रात दर रात घर पे छोड़कर, इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद हर, इंस्टेड ऑफ की बजाय, उसके साथ बाहर जाने की बजाय, हु डजेंट मेक यू लुक ए फूल, लुक मीन दिखाना, दिखाई देना, जो तुम्हें बेवकूफ़ दिखाना नहीं चाहती। कहती कि जो तुम्हारी पत्नी तुम्हें बेवकूफ़ दिखाना नहीं चाहती, उसके साथ बाहर जाने की बजाय तुम वहाँ पे क्यों इतना समय बिताते हो। शायरिल इंटर्स राइट, शायरिल दाएं तरफ से अंदर आता है, विद ए ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड, उसके एक हाथ में दूध का गिलास है, एंड अ थिक स्लाइस ऑफ केक इन द अदर, थिक मीन मोटी, स्लाइस मीन टुकड़ा, और दूसरे हाथ में केक का एक मोटा टुकड़ा है। जॉर्ज ऑलमोस्ट टेस्ट टर्न्स टू हिम अपीलिंगली, ऑलमोस्ट लगभग, डेज्ड हैरान, टर्न होता है मुड़ना, अपीलिंगली अपील होता है निवेदन करना, अपीलिंगली निवेदन के भाव से। तो जॉर्ज जो लगभग हैरान था, वो निवेदन के भाव से साइरिल की तरफ मुड़ता है और कहता उससे, हियर साइरिल, साइरिल यहाँ आओ, यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस, बी मीन होना या जाना। कहता है साइरिल यहाँ आओ, तुम मेरे साथ एक या दो बार क्लब में गए हो। दे डोंट लाफ एट मी एंड कॉल मी पोम्पी पियर्सन, डू दे। और कहता है वो मेरे ऊपर हंसते नहीं हैं, वो मेरा मजाक नहीं उड़ाते और मुझे पोम्पी ओम्पी पियर्सन नहीं कहते। क्या वो ऐसा करते हैं। शायरिल एम्बेरेस्ड हेजिटेट्स, एम्बेरेस्ड होता है निराश, हेजिटेट हिचकिचाता है। एम्बेरेस्ड ये एडजेक्टिव है और हेजिटेट ये वर्ब है। तो साइरिल हेजिटेट्स, साइरिल हिचकिचाता है, जो कि एम्बेरेस्ड उदास है, निराश है। एंग्रीली गुस्से से कहता है, कौन बोल रहा है ये, जॉर्ज ही बोल रहा है। तो जॉर्ज कहता है गुस्से से, गो ऑन, चलो, टेल, टेल मी, चलो मुझे बताओ, डू दे, क्या वो ऐसा करते हैं। साइरिल एम्बेरेस्ड उदास होकर कहता है, वेल यस डैड, हाँ पिताजी, आई एम अफ्रेड दे डू, मुझे खेद है वो ऐसा करते हैं। अब अफ्रेड का मतलब तो डरना होता है, लेकिन यहाँ पे खेद हम इसका मीनिंग लगाएंगे। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड मीन, वैसे स्टैगर होता है पैरों को लड़खड़ाते हुए चलना, लेकिन यहाँ पे हड़बड़ा जाना। हड़बड़ाते हुए जॉर्ज धीरे धीरे एक की तरफ और फिर दूसरे की तरफ देखता है। जॉर्ज स्लोली धीरे से कहता है, वेल आइल बी डैम्ड, कहता है ठीक है, आइल बी मैं ऐसा हूँगा, डैम्ड दुष्ट व्यक्ति, कहता है वो सभी दुष्ट व्यक्ति। जॉर्ज एग्जिट्स लेफ्ट, जॉर्ज बाईं तरफ से बाहर चला जाता है, स्लोली धीरे से, ऑलमोस्ट लगभग, एज इफ जैसे कि, somebody had hit him over the head, hit मीन मारना। तो जॉर्ज धीरे से बाईं तरफ से बाहर चला जाता है, लगभग ऐसे जैसे कि किसी ने उसके सिर पर मार दिया हो। साइरिल आफ्टर वॉचिंग हिम गो, तो साइरिल उसे जाते हुए देखकर, टर्न्स मुड़ता है, इंडिग्नेंटली एंग्रीली गुस्से से, टू मिसेस पियर्सन। तो साइरिल उसे जाते हुए देखकर
गुस्से से मिसेस पियर्सन की तरफ मुड़ता है और साइरिल कहता है नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट मम। कहता मम्मी अब आपको उन्हें ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। दैट्स नॉट फेयर। फेमिन सही ठीक, ये ठीक नहीं है। यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स। हर्ट मीन चोट पहुंचाना। आपने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। माइन टू, मेरियों को भी, मेरी भावनाओं को भी। माइन प्रोनाउन है। मिसिस पियर्सन कहती है समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट। कहती है समटाइम्स, कभी कभी, इट डज पीपल गुड, गुड मीन अच्छा भला, टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट। कहती है कभी कभी लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाना उनका भला कर देता है। द ट्रूथ ought not to hurt anybody for long। ought not मीन चाहिए, या इसको संभावना के लिए यूज करते हैं। कहती कि सच्चाई किसी को भी फॉर लॉन्ग लंबे समय तक हर्ट नहीं करती। सच्चाई किसी को भी लंबे समय तक दुख नहीं पहुंचाती। इफ़ योर फादर डिडंट गो टू द क्लब सो ऑफन। ऑफन होता है प्राय, सो ऑफन मीन बार बार, और प्राय मतलब इतनी बार। अगर तुम्हारे पिताजी इतनी बार क्लब में ना जाएं, perhaps they would stop laughing at him। तो शायद वो उसका मजाक उड़ाना, उस पे हंसना छोड़ देंगे। सारे ग्लूमरी, ग्लूम होता है दुख, तो दुखी होकर कहता है आई डाउट इट। मुझे इसमें संदेह है, इस बात में मुझे डाउट है। मिसेस पियर्सन शिवरली, गंभीरता से कहती है या सख्ताई से कहती है पॉसिबली यू डू, संभवतया तुम्हें इसमें डाउट होगा। बट वट आई डाउट इज, लेकिन मेरा जो संदेह है, वेदर योर ओपिनियन इज वर्थ हैविंग। ओपिनियन मीन विचार, राय, वर्थ होता है कीमत, मूल्य। कहती कि संभवतया तुम्हें इसमें डाउट होगा, लेकिन मेरा जो डाउट है वो ये है कि तुम्हारे इस राय की कोई वैल्यू है या नहीं। व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो। नथिंग, कुछ नहीं। यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रे हाउंड रेसेस एंड डॉग ट्रैक्स एंड आई सोच। कहती है यू स्पेंड टू मच टाइम, टू का यूज करते हैं बहुत अभी के लिए, लेकिन टू जो है उसका एक्चुअल मीनिंग होता है मोर देन नेसेसरी, कि आवश्यकता से ज़्यादा। तुम बहुत ज़्यादा, टू मच बहुत ज़्यादा समय, और गुड मनी अच्छा खासा पैसा बर्बाद करते हो। ग्रे हाउंड होता है शिकारी कुत्ते, शिकारी कुत्तों की रेस पर। एंड डर्ट ट्रैक्स, डर्ट होता है धूल वाले, ट्रैक्स रास्ते, धूल वाले रास्ते, या हम बोल सकते हैं कच्चे रास्ते। एंड आइस शोज, बर्फ़ के शो पर। तुम बहुत ज़्यादा समय और अच्छा खासा पैसा शिकारी कुत्तों की रेस पर, कच्चे रास्तों पर और बर्फ़ के प्रदर्शनों पर खर्च करते हो। शायरिल सल्कली, रूट कर कहता है वेल व्हाट इफ़ आई डू। कहता है ठीक है, क्या हुआ अगर मैं ऐसा करता हूँ तो। आई हैव गॉट टू इन्जॉय माई सेल्फ समहाउ। आई हैव गॉट टू इन्जॉय, कहता है मुझे मज़ा लेना है, माई सेल्फ अपने आप, समहाउ किसी प्रकार। कहता है कि क्या हुआ अगर मैं ऐसा करता हूँ, मुझे इसी प्रकार स्वयं, किसी प्रकार स्वयं मज़ा लेना है। हैव नॉट आई, क्या मुझे नहीं लेना है। मिसिस पियर्सन आई वुडंट माइंड सो मच। माइंड मीन ध्यान देना, मैं इतना ध्यान नहीं देती, सो मच होता है इतना ज़्यादा। इफ़ यू आर रियली इन्जॉइंग योर सेल्फ, मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती अगर तुम वास्तव में ही मज़ा ले रहे होते। बट आर यू, लेकिन क्या तुम ऐसा कर रहे हो। एंड वेयर इज़ इट गेटिंग यू, यहाँ पे गेट मीन ले जाना, और ये बात तुम्हें कहाँ ले जा रही है। देयर इज ए शार्प हरीड नॉकिंग हार्ड ऑफ लेफ्ट। शार्प मीन तीखी, मतलब ऊंची आवाज़ वाली। हरीड मीन जल्दबाजी वाली। नॉकिंग खटखटाहट। तो लेफ्ट बाईं तरफ का जो दरवाज़ा है वहाँ पे एक तीखी और जल्दबाजी वाली खटखटाहट होती है। मतलब बाएं वाला जो दरवाज़ा है उसको कोई तेज़ी से और बहुत ही ज़ोर से खटखटा रहा है। शायरिल
माइट बी फॉर मी, कहता है कि शायद मेरे लिए होगी। आई विल सी, मैं देखता हूँ। अब माइट का यूज हम बहुत कम संभावना के लिए करते हैं, इसलिए वो कहता है कि शायद मेरे लिए ये दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, मैं देखता हूँ। सारिल हरीज आउट लेफ्ट, हरी मीन जल्दी से जाना। सारिल जल्दी से बाईं तरफ से बाहर चला जाता है। इन ए मोमेंट ही री इंटोस, एक ही क्षण में, थोड़ी ही देर में वो वापस आता है। क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते हुए। इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर, बैग होता है बेवकूफ़ औरत, निकम्मी औरत। कहता है कि ये वही सिली बेवकूफ़ बूढ़ी निकम्मी औरत है नेक्स्ट डोर, जो अगले घर में रहती है। नेक्स्ट डोर अगला दरवाज़ा, अगला घर, मिसेस फिtzgerald। और वो कहता है कि ये वही बेवकूफ़ बूढ़ी निकम्मी औरत है जो अगले घर में रहती है, मिसेस फिtzgerald। यू डोंट वांट हर हियर डू यू, और अपनी माँ से कहता है आप उसे यहाँ नहीं चाहती, क्या आप चाहती हो, मीन्स आप उसे यहाँ देखना नहीं चाहोगी, क्या आप चाहोगी। मिसेस पियर्सन शार्पली, तेजी से कहती है। सर्टेनली आई डू, निश्चित रूप से मैं उन्हें यहाँ पर चाहती हूँ। आस्क हर इन, आस्क मीन कहो, इन मीन अंदर आने के लिए, उन्हें अंदर आने के लिए कहो। एंड डोंट कॉल हर ए सिली ओल्ड बैग ईदर, ईदर जब लास्ट में आ जाए तो उसका मतलब होता है भी। और उन्हें एक बेवकूफ़ बूढ़ी निकम्मी औरत भी मत कहो। शी इज़ ए वेरी नाइस वूमेन, वो बहुत ही अच्छी औरत है। विद ए लॉट मोर सेंस देन यू विल एवर हैव, अलॉट मीन बहुत सारी, मोर ज़्यादा, सेंस समझ। कहती कि वो बहुत ही अच्छी औरत है और उसमें बहुत ही ज़्यादा समझ है, जितनी कि तुम में कभी भी नहीं हो सकती। साइरिल एग्जिट्स लेफ्ट, साइरिल बाईं तरफ से बाहर चला जाता है। मिसेस पियर्सन फिनिशेज हर स्टाउट, मिसेस पियर्सन अपनी बियर को समाप्त करती है। स्मैकिंग हर लिप्स, स्मैक होता है वैसे थप्पड़ मारना, चोट पहुंचाना, लेकिन यहाँ पे चाटना, वो अपने होठों को चाटती है, जीभ फिराती है उनके ऊपर से। साइरिल री इंटर्स लेफ्ट, साइरिल फिर से बाईं तरफ से अंदर आ जाता है। अशरिंग इन मिसेस फिtzgerald, अशर होता है वेलकम करना, स्वागत करना। मिसेस फिtzgerald का स्वागत करते हुए बाईं तरफ से फिर से अंदर आ जाता है। हु एजिटेट्स इन द डोरवे, और मिसेस फिtzgerald, डोरवे होता है दरवाजे की तरफ जाने वाला रास्ता, और मिसेस फिtzgerald दरवाजे की तरफ जो रास्ता जाता है वहीं पे हिचकिचाती है। कम इन मिसेस फिtzgerald, तो साहिल क्या कहता है, मिसेस फिtzgerald अंदर आओ, अंदर आओ। मिसेस फिtzgerald मूविंग टू लेफ्ट सेंटर, तो मिसेस फिtzgerald जो कि बाईं तरफ सेंटर में जा रही है, एंक्सियसली, वो चिंतित होकर कहती है, आई जस्ट वंडर्ड इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट। वंडर होता है हैरान होना। कहती है मैं तो बस हैरान हूँ कि क्या सब कुछ ठीक ठाक है। शायरी शल के लिए रूट कर कहता है नो इट इज़ नॉट, नहीं ऐसा नहीं है। मिसेस पियर्सन शार्पली, फिर तेजी से कहती है, मतलब ऊंची आवाज़ में कहती है, ऑफ कोर्स इट इज़, बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब बिल्कुल सब ठीक ठाक है। यू बी क्वाइट, तुम चुप रहो। किसको कह रही थी, साहिल को। साहिल कहता है इंडिग्नेंटली, गुस्से से, एंड लाउडली, और ऊंची आवाज़ में कहता है, वाई शुड आई बी क्वाइट, मैं चुप क्यों रहूँ। मिसेस पियर्सन शाउटिंग, चिल्लाते हुए कहती है, बिकॉज आई टेल यू टू, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए कह रही हूँ। यू शिली स्पॉइल्ड यंग पाइकन, शिली बेवकूफ़, स्पॉइल्ड बिगड़ैल, पाइकन भी होता है फूल, बेवकूफ़। कहते क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए कह रही हूँ, बेवकूफ़ बिगड़ैल, नौजवान बेवकूफ़ व्यक्ति। तो ये हमारा आज के लिए लेसन है, इसके क्वेश्चंस को लिखेंगे और याद करेंगे।